जाति जनगणना को लेकर लिए गए मोदी सरकार के फैसले पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस, सपा और राजद समेत तमाम विपक्षी दल इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। श्रेय लेने की इस दौड़ में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी नजर आ रही है। अब इसी को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलों पर जोरदार पलटवार किया। मायावती ने कहा कि श्रेय लेने के चक्कर में कांग्रेस ये भूल गई है कि उनका इतिहास काला अध्याय है। हालांकि इस दौरान मायावती ने बीजेपी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने कहा कि साल 1931 में और आज़ादी के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले का श्रेय कांग्रेस ले रही है, लेकिन कांग्रेस ये भूल गई है कि दलित और ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है। इसी वजह से उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी। हालांकि सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व का खासकर दलित और ओबीसी समाज के लिए नया उभरा प्रेम विश्वास से परे है। ये इन वर्गों के वोट के स्वार्थ के खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर आखिरकार इसको खत्म करने की इनकी नापाक मंशा को कौन भुला सकता है। वैसे आरक्षण और संविधान के जनकल्याणकारी उद्देश्यों को फेल करने में बीजेपी भी कांग्रेस से कम नहीं, बल्कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे अब वोटों के स्वार्थ और सत्ता के मोह के कारण बीजेपी को भी जाति जनगणना की जन आकांक्षा के आगे झुकना पड़ा है, जिसका स्वागत है। नवाबगंज से विधायक डॉक्टर MPR ने कहा कि जातिगत जनगणना का श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाता है। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा माननीय विधायक डॉक्टर MPR ने। जो जातीय जनगणना का आदेश किया है, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। खासतौर से जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसमें विशेष तौर से खुशी का माहौल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जातीय जनगणना इस देश में अंग्रेजों के कार्यकाल में 1931 में हुई है। 1931 के बाद में अभी तक दोबारा से जनगणना नहीं हुई। अब 95 साल बाद जातीय जनगणना हो रही है। SC ST की जनगणना 2011 में हुई थी। अब 2031 तक इस जनगणना की कंप्लीट होने के चांसेस हैं और इससे खासतौर से पिछड़ा समाज को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। चाहे मैं राजनीतिक लाभ की बात करूं, सामाजिक लाभ की बात करूं या आर्थिक लाभ की बात करूं। विशेष तौर से इसमें पिछड़ा वर्ग को ही सही गिनती पता लग पाएगी, सही गणना हो पाएगी कि कितने प्रतिशत कौन सी जाति है। उसके आधार पर जो वर्ग हैं आरक्षण के, उसमें उपवर्गों को संयोजित किया जा सकेगा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही, पिछड़ों के पक्ष में नहीं रही और इसीलिए शायद 1956 में काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। इसी तरह से 1990 में जब भाजपा के साथ में VP सिंह की सरकार थी, उस समय ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। लेकिन बाद में कांग्रेस की सत्ता आई तो जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी वो कांग्रेस ने कभी भी लागू नहीं की, क्योंकि कांग्रेस कभी भी आरक्षण को पसंद नहीं करती थी, जातीय जनगणना को पसंद नहीं करती थी और ओबीसी समाज को विशेष तौर से मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस घृणा करती रही। कांग्रेस के 4 प्रधानमंत्री खासतौर से नेहरू परिवार से रहे, जिनमें शायद जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन लोगों ने कभी भी ओबीसी समाज को पसंद नहीं किया। हमेशा लोगों को झांसा देने का काम किया, बरगलाने का काम किया। अब जब जातीय जनगणना हो रही है तब पूरे भारत में खुशी की लहर है। इसीलिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और इसीलिए आज ये प्रेस बुलाई गई। विधायक की जातीय जनगणना की बात की, लेकिन इसका श्रेय तो विपक्ष ले रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने जैसी भाजपा में घोषणा की है, उन्होंने जश्न मनाया है, आतिशबाजी की है। मैं बिल्कुल यही चर्चा करना भी चाह रहा था जो आपने बढ़िया प्रश्न किया है। श्री राहुल गांधी जी के मैं कहूं कि परिवार में लेकर के श्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी,
और उनके राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ये प्रधानमंत्री रहे। इनके प्रधानमंत्री रहते कभी भी कांग्रेस ने जातीय जनगणना की बात करना तो दूर, बल्कि मैं कहूँगा ओबीसी समाज को घृणा करते रहे। अगर वो इतने ही पक्षधर थे जातीय जनगणना के, तो उन्होंने अपने समय में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? 2014 तक उनकी सरकारें थी। सरकार जब थी तब सदन में एक बार जातीय जनगणना की बात उठाई थी उन्होंने। हम लोगों ने एक ही बात उनसे कही थी कि अगर आप वास्तव में जातीय जनगणना में रुचि रखते हैं, केवल गाना नहीं गाना चाहते हैं, तो आपने अपनी सरकार के समय में क्यों नहीं की? उस समय उन्हें केवल एक जाति आती थी, बाकी जातियां कहीं भी जाएं। अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास लेकर के पूरे समाज के भले की बात केवल मोदी सरकार करती है। और इसीलिए ओबीसी के लिए एक पिछड़ा आयोग केंद्र में बनाया गया और उस आयोग का जो चेयरमैन है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना जो है एक चुनावी स्टंट है, कब लागू होगा, तो कब काम होगा, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि जब आप मांग कर रहे थे तब ये चुनावी स्टंट नहीं था क्या? अब तो तभी चुनावी स्टंट थी। आर्य जी डन। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसे जातीय जनगणना की घोषणा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक जश्न का माहौल है, इस समय खुशी का माहौल है। जातीय जनगणना की बात तो सभी पार्टियां कर रही थी, लेकिन उनने अपने अपने शासनकाल में ये कार्य नहीं किया, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती थी, मनसा ही नहीं थी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ढोल ढाके के पीटा नहीं कि करेंगे, कर दिया। जो कहते नहीं है वो कर देते हैं। हमारा काम है हकीकत में काम को लागू करना, और जातीय जनगणना बहुत जल्दी लागू होगी। इससे दबे, कुचले, पिछड़े, वंचित सबको लाभ मिलने वाला है। हकीकत सामने आने वाली है कि 2% वाले राज करेंगे या 26% वाले या 50% वाले राज करेंगे, ये सब निर्धारित होने वाला है। अध्यक्ष जी, वैसे तो आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, उन लोगों ने कहा इससे पहले मोदी जी ने 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे, उनने भी तो अब आखिर में आके यहाँ ये घोषणा की है। बहुत सारे कार्य होते हैं जो वरीयता पे काम आते गए वो करते गए। जब ये काम वरीयता पे आया तो इसको कर रहे हैं। विपक्ष में राहुल गांधी कह रहे हैं सांसद में हमने आवाज उठाई इसके लिए। सबसे पहले देखिए, ये हमारी देन है, आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया पर। सांसद में आवाज उन्होंने उठाई, लेकिन जब वो सांसद में मतलब शासन सत्ता में थे तब क्या वो सो रहे थे? उस समय उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? अब वो मतलब कहने का जब कोई काम हो जाता है तो दुनिया श्रेय लेना चाहती है कि मैंने किया, मैंने आवाज उठाई, लेकिन हकीकत ये है कि वो केवल कहते हैं, करते नहीं। अपने शासनकाल में सोते रहते हैं। दबे, कुचले, शोषित, वंचित और पिछड़ों की बात केवल मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास केवल मोदी सरकार में ही संभव है। ठीक, थैंक यू।